Hello students, welcome to my channel. In this video, I am discussing about oxidation state. What is oxidation state? Oxidation state is actually a number that is assigned to that atom in chemical combination. It means जब एक atom bonding कर चुका है तो उसको एक number provide करवाया जाता है. That number denotes gained, lost or shared electrons. अब ऑक्सीडेशन नंबर को इसको हम बोल सकते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, इट इज वैलेंसी शोन बाय एन एलिमेंट इन इट्स बॉन्डेड स्टेट. जैसे जैसे एक तो होती है नॉर्मल वैलेंसी कि हमारे पास में जड़ा एक ऑक्सीजन की -2 वैलेंसी है, बट अगर ऑक्सीजन ने डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के साथ में बॉन्डिंग की है तो उसके लिए यही -2 वैलेंसी अलग अलग हो सकती है. लाइक इफ इट इज फॉर्मिंग बॉन्ड विथ फ्लोरीन OF2 तो इसके लिए वैलेंसी अब काउंट होगी +2. ये हमारे पास में कुछ स्पेसिफिक रूल हैं जो डिसाइड करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला भी है यहाँ पे. ये देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज फॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. और अगर हमारे पास में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम यही कंसिडर करेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुके हैं, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ कुछ भी नहीं रहेगा. तो हमारे पास में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 हो जाती है. तो फॉर्मूला कितना बच जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओनली. इसको प्रूव करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. दिस इज इंटर हैलोजन कंपाउंड ICl. अब हमें पता है कि अगर हम हैलाइड आयन की बात करते हैं या हैलोजन ग्रुप की बात करते हैं, दे शुड शो -1 वैलेंसी. बट ये तभी पॉसिबल होता है व्हेन दे आर बॉन्डेड टू सम मेटल. अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ में बॉन्डेड है तो देखो इसमें किस तरह से इनके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाएगा. पहले हम निकालते हैं क्लोरीन के लिए. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके लिए हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज I और Cl के बीच में हमारे पास में कितने बॉन्ड बनते हैं? सिंगल बॉन्ड बनेगा, और इनके पास में 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे. तो क्लोरीन के पास में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने काउंट हो जाएंगे? 2, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6. अब हमारे पास में क्लोरीन के लिए निकाल के देखिए, 7 माइनस 8 इज इक्वल टू -1. अब हम निकालते हैं इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव I के लिए. अब हम I के लिए निकालेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा? ओनली V माइनस L, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6. तो इसके लिए स्टेट कितनी आ जाएगी हमारे पास में? +1. तो अब ये देखिए, ये दोनों ही 17 ग्रुप को बिलोंग करते थे, लेकिन एक के लिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, एक के लिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है. तो बेसिकली हम जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन में भी कर रहे थे, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड टू दैट एटम इन केमिकल कॉम्बिनेशन. ये है बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक निकालने के लिए कि किसके लिए पॉजिटिव और किसके लिए नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी. अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट आर रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर टू एलिमेंट्स. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. Hello my dear students, welcome to my channel. In this video we will discuss rules for assigning oxidation number. Oxidation number assign करने के क्या क्या rules हैं? These are very simple rules. आप इनको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही फटाफट ये लर्न हो जाएंगे. इनके लिए कोई स्पेसिफिकली आपको अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है. First rule, the convention is that cation is always written first in the formula followed by the anion. ये हमें पता है, केमिस्ट्री में लिखने का जनरल रूल ये है. फर्स्ट species is always positive, second species is always negative. There are some exception, but here we cannot discuss these exceptions. अभी आप simply याद रखेंगे A positive, B negative. Second point, the oxidation number of free element is always 0. फ्री एलिमेंट ये हमारे पास में आ गए एग्जाम्पल लाइक आयरन, ऑर्गन. ये इस तरह के कुछ एलिमेंट हैं, इनके लिए 0 ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट होती है. एंड फॉर molecule which are present in their elementary state, for example hydrogen, oxygen, nitrogen, they also show 0 oxidation state. Third point, the oxidation number of monoatomic ion is equal to their charge. मोनोअटोमिक आयन का एग्जांपल हमारे पास में हो गया लाइक सोडियम +1, इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1. नाइट्रोजन -3, इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर होगा -3. वेदर इट इज प्लस और माइनस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना उसके ऊपर चार्ज है दैट इज इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर. फोर्थ पॉइंट, द यूजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, और ये हम तब यूज करते हैं जब हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है विद नॉन मेटल. इफ हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद नॉन मेटल, इट विल शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. और अब रिवर्स कर दीजिए, इफ इट इज बॉन्डेड टू मेटल,
it will show -1 oxidation state. Next point is the oxidation number of oxygen is taken as -2. ये एक यूजुअल या जनरल, हम जैसे वैलेंसी की बात करते हैं वैसे है, इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर -2 जनरल लिया जाएगा, बट इसके एक्सेप्शनल केसेस भी हैं. इफ इट इज फॉर्मिंग बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इट विल शो सम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी आप बाकी सब केमिकल कंपाउंड्स के लिए याद रखेंगे. जब भी हमारे पास में कुछ एटम बॉन्डेड है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर हमेशा पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा. ये बाय कन्वेंशन जैसे आपने उसके लिए कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए याद रखा है वैसे ही आप यहाँ पे कर सकते हैं. तो अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेफिनेटली इट विल शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर. नेक्स्ट, ऑक्सीजन के कुछ हमारे पास में एक्सेप्शनल केसेस भी हैं लाइक परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे. ऑक्सीडेशन नंबर, अब हम ऐसे कुछ कंपाउंड्स एलिमेंट्स की बात करते हैं जिनके लिए फिक्स होता है. जैसे हमारे पास में है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1. ग्रुप 1 मीन्स एल्कली मेटल्स, दे हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज +1. इसके अलावा इनकी और कोई पॉसिबल नहीं हो सकती. सेकेंड ग्रुप एलिमेंट विच आर एल्कलाइन अर्थ मेटल, दे हैव फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर +2. और उसके बाद में एक और एलिमेंट है एक्चुअली फ्लोरीन. फ्लोरीन के लिए सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. ऑल अदर एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, मीन्स मोर देन 1 ऑक्सीडेशन नंबर. जिनके लिए फिक्स है ये हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स में दिया गया है. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट इज -1, बट फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन, iodine we cannot use only -1 because they can show variable oxidation states. Next point, the sum of oxidation number of all atom in a neutral compound is always equal to 0. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे OF2 में ही काउंट करना है, सबके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू मीन्स ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू कितनी आएगी, 0. इफ आई हैव सम चार्ज पीसेस लाइक Cr2O7 -2, तो अगर मैंने इसके लिए टोटल ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाले हैं तो उनके लिए हमारे पास में वैल्यू कितनी आएगी, इक्वल टू -2. दिस इज आवर लास्ट रूल. तो ये सारे रूल यूज करके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गिवन element. If you have any query regarding this, you can ask me in comment section. See you in next video. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट स्टेट. अब ये देखिए मैंने सारे एग्जांपल ऐसे लिए हैं जिनके अंदर सल्फर है एक एलिमेंट और उसके लिए हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सबसे पहला एग्जांपल देखिए S8. S8 इज एलिमेंट्री स्टेट ऑफ सल्फर और एलिमेंट्री स्टेट है तो इसके लिए हमारे पास में वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इक्वल टू 0. क्योंकि 8 एटम्स है तो 8x इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0. इट मीन्स एलिमेंट्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट हो या एलिमेंट्री स्टेट में कोई भी कंपाउंड लाइक N2S2 P4 S8 इन सब के लिए ऑक्सीडेशन नंबर 0 आता है. सेकेंड हमारे पास में है एनी आयन. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज. यहाँ से हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2. जो इसका चार्ज होगा वही उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा. अब हमारे पास में थर्ड एग्जाम्पल है न्यूट्रल एग्जाम्पल. न्यूट्रल एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन और X दो हैं, इनका सम इक्वल टू होगा 0 और यहाँ से अगर मैंने X निकाला तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी +6. ये हो गया सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन नंबर इन SO3. नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज कैल्शियम सल्फेट. कैल्शियम सल्फेट में हमने सल्फर के लिए निकालना है. कैल्शियम इज सेकेंड ग्रुप एलिमेंट. सेकेंड ग्रुप के लिए हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है दैट इज +2. तो यहाँ पर हमने क्या लेना है इसके लिए +2. X कंसिडर करेंगे हम सल्फर के लिए और ऑक्सीजन के लिए नॉर्मली हमने लेना है -2 वैलेंसी. और इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + x -8 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +6. तो यहाँ से भी ऑक्सीडेशन नंबर हमें कितना मिल रहा है, +6. अब हम निकाल रहे हैं हाइपो में. ये है हमारे पास में सोडियम थायोसल्फेट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपो एंड वेरी गुड रिएजेंट फॉर टाइट्रेशन.
अब इसमें भी हमने सल्फर के लिए निकालनी है। सोडियम इज फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के लिए भी फिक्स होता है ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज +1। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, 2 × +1 फॉर सोडियम प्लस 2x फॉर सल्फर, एंड ऑक्सीजन के लिए 3 × -2, बट मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल सो इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आ गई 2 + 2x - 6 इज इक्वल टू 0, और 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू +2। ये है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन हाइपो। अब हमारे पास में लास्ट है थायोसल्फेट आयन। अगर हमारे पास में इस तरह से कोई आयन होगा तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू इट्स चार्ज। अब हम यहाँ से निकालते हैं, सल्फर हमारे पास में टोटल कितने हैं 4, तो हमने लेना है 4x। ऑक्सीजन हमारे पास में 6 है, तो 6 × -2 शुड बी इक्वल टू -2। हमारे पास आ गया 4x इज इक्वल टू 2 + 12 -2 + 12, और 4x की वैल्यू आ गई 10, और x की वैल्यू आ जाएगी 10 / 4, x इज इक्वल टू 5/2। तो ये है हमारे पास में डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट में सल्फर के लिए अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप यहीं से चेक कर सकते हैं, वी हैव मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज -2 and maximum oxidation number of sulfur is +6. If you have any query regarding this, you can ask me in comment section. See you in next video. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आते हैं? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर में फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन हमने प्रीवियस जो रूल्स डिस्कस किए हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी होल नंबर। बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में क्या है, ये हमारे पास में है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड बाय एटम इन मॉलिक्यूल। तो ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी होल नंबर। बट कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए फ्रैक्शन में आता है, देखिए एग्जांपल के साथ में, और क्यों आता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हमारा पहला एग्जांपल है कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। देखिए, अगर हम इसमें कार्बन के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास में वैल्यू कैसे आएगी, 3x + 2 × -2 इज इक्वल टू 0। जैसे हम नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, आप सेम वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे इसकी, और यहाँ से हमें मिल जाएगी x की वैल्यू 4/3। अब 4/3 आता क्यों है? एक्चुअली फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिंगल एटम, बट इट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ होल एटम्स ऑफ सेम काइंड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अब हमारे पास में कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखिए, ये है हमारे पास में ऑक्सीजन, देन कार्बन, फिर कार्बन आ जाएगा, फिर कार्बन आ गया, और यहाँ पर ये है ऑक्सीजन। अब इसके अंदर अगर हम कैलकुलेट करके देखें ऑक्सीडेशन नंबर, तो अब आप देखिए कि 3 कार्बन के ऊपर ये 4/3 किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहले आप देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड है, तो हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहाँ से ये आ जाएगा -2, और इस कार्बन के ऊपर इसकी वजह से आ जाएगा +2। इसी तरफ हम यहाँ लेफ्ट साइड में भी यही देखते हैं कि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, तो ये आ जाएगा -2, और किससे पुल कर रहा है, कार्बन से, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2। अब हम मिडल वाले कार्बन की बात करते हैं। मिडल वाले कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इट शुड बी 0, बिकॉज इट इज बॉन्डेड टू सेम काइंड ऑफ एटम, और देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, देयर इज नो पुल, तो इट मीन्स इसके लिए 0 आएगा। तो ये आप सिंपल ट्रिक याद रखेंगे, इफ एनी एटम इज बॉन्डेड टू सेम टाइप ऑफ एटम देन ऑक्सीडेशन नंबर इज टेकन एज 0। तो अब आप ये देखिए कि इन 3 ऑक्सीजन के लिए अगर हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज +2 + 0 + 2 / 3, तो हमारे पास में वैल्यू आ रही है +4/3। तो ये है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, या हम इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब आप इस ट्रिक को याद रखेंगे, जब भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आया है, इट मींस इट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल। इसी का एक और एग्जांपल हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हम फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर के लिए ले रहे हैं ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड। ये है हमारे पास में Br3O8। अब इसके लिए अगर हमने निकालना है ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम नॉर्मल रूल्स यूज करते हैं, 3x + 8 × -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 16, और x की वैल्यू आ गई 16/3।
अब ये जो 16/3 है वो तीनों ब्रोमीन्स के ऊपर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है ये चेक करते हैं। हमारे पास में Br3O8 का ओपन स्ट्रक्चर कैसे है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं 3 ब्रोमीन सिंगली बॉन्डेड टू ईच अदर, और जितने 8 ऑक्सीजन है दे आर प्रेजेंट ऑन ब्रोमीन, 3 ऑन टर्मिनल ब्रोमीन एंड 2 ऑक्सीजन ऑन मिडल ब्रोमीन। ये है हमारे पास में इसके लिए स्ट्रक्चर। अब हम इसके लिए जैसे हमने कार्बन सब ऑक्साइड में डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था ऑक्सीडेशन नंबर का, वैसे ही अब करवाते हैं सिंपल स्टेप। ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी वजह से +2, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इसकी वजह से +2, ये भी हमारी अपनी तरफ 2 इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इसकी वजह से +2, यहाँ से -2 +2, जितने ऑक्सीजन है उसी के अकॉर्डिंग आप ब्रोमीन के ऊपर +2 करते जाइए। तो यहाँ से हमें एक्चुअल एक एक ब्रोमीन के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया है ये पता लग जाएगा। तो ये हमारे पास में देखिए इंडिविजुअल ब्रोमीन के ऊपर कितना आया है ऑक्सीडेशन नंबर। इंडिविजुअल ब्रोमीन जो दोनों टर्मिनल ब्रोमीन है इनके ऊपर आ रहा है +6 ऑक्सीडेशन नंबर, और जो मिडल ब्रोमीन है उसके ऊपर आ रहा है हमारे पास में +4 ऑक्सीडेशन नंबर। तो 3 ब्रोमीन है, तीनों के लिए हम करके देखते हैं। फर्स्ट ब्रोमीन के ऊपर +6, सेकेंड ब्रोमीन के ऊपर +4 एंड थर्ड ब्रोमीन के ऊपर +6, एंड इसका अगर हमने एवरेज लिया तो ये हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी अब यहाँ से 16/3। तो देखिए कितना सिंपल है ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इज एक्चुअली एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पर अगर आप इंडिविजुअल के लिए देखेंगे तो ये हमेशा आपके पास में रहेगा एक होल नंबर वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू आती है एवरेज ऑफ ऑल सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। ये है हमारा फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट परऑक्सी एसिड्स। परऑक्सी एसिड्स में ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Hello students, welcome to my channel. In this video we will discuss about peroxo acid oxidation number. peroxo acid ऐसे एसिड होंगे जिनके अंदर O सिंगल बॉन्ड O ये स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, जहां पर O और O आपस में सिंगली बॉन्डेड होते हैं। इसके ऊपर टोटल चार्ज होता है -2। तो जब हम इनके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो हमें पर ऑक्सीजन बॉन्ड को पहले चेक करना है कितने हैं, और उनके लिए फिर ऑक्सीडेशन नंबर 2 ऑक्सीजन को मिलाकर हमने -2 लेना है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में कुछ एग्जांपल है परऑक्सो एसिड के। दिस इज परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसके लिए ये हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारे पास में स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर ये जो 2 ऑक्सीजन है दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ परऑक्साइड। तो अब इसके लिए अगर हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इस स्ट्रक्चर को इस तरह से कंसिडर किया जाएगा। ये 3 नॉर्मल ऑक्सीजन की तरह, और ये 2 जो ऑक्सीजन है दे आर कंसिडर्ड एज परऑक्साइड। तो इनके लिए ऑक्सीडेशन नंबर हमने अलग से लेना है। यहाँ से देखिए अब हम सल्फर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें हमने हाइड्रोजन के लिए नॉर्मली लेना है +1, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया, प्लस सल्फर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं +3 ऑक्सीजन के लिए हमने नॉर्मल बॉन्ड की तरह यूज करना है -2, और ये जो रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन है उनके लिए हमने सिर्फ लेना है सिंगल यूनिट, और चार्ज टोटल -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में सल्फर के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा दैट वुड बी +6। ये है सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन नंबर इन परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब इसी तरह से ये हमारे पास में है परऑक्सी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसके अंदर भी हमारे पास में एक क्या है परऑक्साइड प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास में पर ऑक्सीजन हो गई, तो इसके लिए हमने टोटल कितना लेना है -2। और इस तरह से हम फॉस्फोरस का कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए भी हम क्या कंसिडर करेंगे H3PO3, और 2 ऑक्सीजन को आपने अलग से कंसिडर करना है। और यहाँ से भी अगर हम निकालेंगे तो फॉस्फोरस के लिए हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू आ जाती है +5। थर्ड हमारे पास में है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से देखिए परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में ये 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इन दोनों के लिए कितना काउंट होगा -1 अगर हम सल्फर के लिए निकालेंगे तो यहाँ से भी सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू +6 आएगी। देखिए इसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमने यहाँ से क्या किया है 2 ऑक्सीजन को अलग कर दिया तो मेरे पास में 6 बच जाएंगी अलग टाइप की नॉर्मल ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन को हमने अलग कर दिया। तो यहाँ से हम निकालते हैं 2 × +1 फॉर हाइड्रोजन +2x फॉर सल्फर +6 × -2 फॉर नॉर्मल ऑक्सीजन, एंड 1 यूनिट हमारे पास में परऑक्साइड की है तो उसके लिए हमने -2 टोटल यूज करना है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए मेरे पास में वैल्यू कितनी आ जाती है,
यहाँ से ये आया मेरे पास में x, 2x इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू आ जाएगी +6। तो यहाँ से ये बन गया पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड के लिए। तो इस तरह से जब भी हमारे पास किसी भी एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर अगर उसकी कोवेलेंसी से ज़्यादा आ रहा है, उसकी नॉर्मल जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है उससे ज़्यादा आ रहा है, तो आप एक पेयर ऑक्सीजन एटम का बाहर निकाल देंगे एंड दैट शुड बी कंसिडर्ड एज परऑक्साइड। और उसमें दोनों ऑक्सीजन के लिए टोटल चार्ज हमने लेना है -2। ये है परऑक्सो एसिड की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का मेथड। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं थायोसल्फेट आयन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए फॉर्मूला फॉर थायोसल्फेट आयन ये है Na2S2O3। दिस इज सोडियम थायोसल्फेट और इसी को हम बोलते हैं हाइपो एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हम इसमें सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं, तो सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन नंबर आप एज इट इज़ भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम इसे थायोसल्फेट आयन में कन्वर्ट कर लेते हैं S2O3-2। यहाँ से हमने सल्फर के लिए निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम कैसे चेक करेंगे, 2x +3 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से आ गया 2x इज इक्वल टू -2 + 6, 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू +2। अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है S2O3 के लिए। S2O3 को अगर हमने बनाना है तो किस तरह बनाएंगे, यहाँ से एक सिंपल ट्रिक है थायोसल्फेट की स्ट्रक्चर याद रखने के लिए। सल्फेट आयन, यहाँ से देखिए सल्फेट आयन किस तरह से बनता है, SO4-2। ये मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये है हमारे पास में सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बनाई जाती है, यू कैन सी इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर वीडियो एंड उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हम इस सल्फेट आयन में से क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस करवा देंगे, सल्फर से रिप्लेस करवा देंगे, देन इट बिकम्स थायोसल्फेट आयन। और थायोसल्फेट आयन के लिए स्ट्रक्चर देखिए अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन माइनस सल्फर और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, दूसरा डबल बॉन्ड सल्फर आ जाएगा। बस ये है स्ट्रक्चर ऑफ थायोसल्फेट आयन। अब हम थायोसल्फेट आयन पे नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है यही बता रहे हैं। जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे कितना चार्ज है -1, तो इसकी वजह से सल्फर पे कितना चार्ज डेवलप होगा +1। यहाँ पे भी -1 है तो इसकी वजह से सल्फर पे कितना चार्ज डेवलप होगा +1। ऊपर वाला ऑक्सीजन नॉर्मल वैलेंसी शो कर रहा है तो इसके लिए चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -2 और इसकी वजह से सल्फर पे कितना आ जाएगा +2। तो टोटल देखिए आप, सल्फर के ऊपर कितने चार्जेस आ गए +4। यहाँ से देखिए इस सल्फर के ऊपर कितना चार्ज आएगा, इसकी वजह से दोनों, बिकॉज दोनों सेम है, देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो इसकी वजह से चार्जेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 0। तो टोटल हमारे पास में चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे सल्फर के ऊपर +4। अब +4 तो हमारे पास में है टोटल चार्ज, एक के ऊपर जो मिडल वाला सल्फर है इसके ऊपर 0 चार्ज है। तो हमारे पास अगर एवरेज निकालना हो तो एवरेज ऑफ ऑल कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4 + 0 / 2 इज इक्वल टू 2। ये है हमारा कंप्लीट थायोसल्फेट आयन के लिए x इज इक्वल टू +2। और ये है इंडिविजुअल सल्फर के लिए। देखिए थायोसल्फेट में 2 सल्फर प्रेजेंट थे, दोनों के लिए ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन जब हम यहाँ से थायोसल्फेट आयन कंप्लीट की निकालते हैं तो ये हमारे पास में दोनों का एवरेज आता है। दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 सल्फर्स। क्लियर है, ये हमारा हो गया थायोसल्फेट आयन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट टेट्राथायोनेट आयन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Hello my dear students, welcome to my channel. In this video we will discuss about oxidation number of sulfur in tetrathionate ion. टेट्राथायोनेट आयन क्या है, पहले मैं बना रही हूँ सोडियम टेट्राथायोनेट Na2S4O6। अब हम इसमें से टेट्राथायोनेट आयन को अलग कर लेते हैं S4O6-2। यहाँ से अब आप चेक कीजिए कि पहले सल्फर के लिए नॉर्मल रूल यूज करके ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल जाता है, 4x +
6 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। ये सब कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स हैं और ये आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू आ गई है 5/2। 5/2 इज फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, इट मीन्स इट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर में हमारे पास में अब स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, S4O6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। S4O6 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये है हमारे पास में 4 सल्फर और अब हमारे पास में जो टर्मिनल सल्फर्स हैं उनके ऊपर 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड और 1 ऑक्सीजन के ऊपर होगा -1 चार्ज। अब इस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, यही डिसाइड कर सकते हैं हम डायरेक्टली स्ट्रक्चर से कि किस ऑक्सीजन की वजह से सल्फर पे कितना चार्ज आएगा। अब यहाँ से देखिए मेरे पास में सराउंडिंग ऑक्सीजन है, इसने अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करने हैं 2, तो -2 ये भी क्या करेंगे -2 और अब सल्फर पर इनकी वजह से कितना चार्ज आएगा, देखिए सल्फर की सराउंडिंग में यहाँ पे -2 वाला ऑक्सीजन है तो ये क्या आएगा इसकी वजह से +2, इसमें -1 चार्ज है तो यहाँ से आ जाएगा +1 और इस ऑक्सीजन के ऊपर -2 की वजह से आ जाएगा +2। तो टोटल सल्फर के ऊपर चार्ज कितना आ गया, इस सल्फर के ऊपर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू आ जाएगी +5। अब हम इस सल्फर के लिए भी डिसाइड करते हैं तो सेम उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन ने -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो किया है तो उसके लिए +2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे +1 इस ऑक्सीजन की वजह से और इस ऑक्सीजन की वजह से आ जाएगा +2। तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे सल्फर की वजह से क्या आएंगे +5। अब है मिडल सल्फर, these sulfurs are bonded to sulfur only, it means there is no electronegativity difference, no electronegativity difference means no shifting of electron। और जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं हो रही है तो हमारे पास में दोनों के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू कितनी आएगी 0 अब हम देखते हैं चारों सल्फर का मिलाकर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाता है। तो देखिए पहले के लिए कितना है +5, सेकेंड सल्फर के लिए 0, थर्ड सल्फर के लिए 0 और लास्ट के लिए है +5। तो अब हम एवरेज लेते हैं तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी +10 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 5/2। तो ये है आपके पास में सिंपली, अगर आपको इंडिविजुअल सल्फर के लिए पूछा गया है तो आप सराउंडिंग एटम्स को चेक कर लीजिए और अगर हमारे पास में एवरेज पूछा गया है देन वी कैन यूज नॉर्मल रूल्स जो हमें पहले दिए गए हैं। दिस वाज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन टेट्राथायोनाइट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट परऑक्सी एसिड्स। See you in next video.